हेलो, वेलकम बैक। अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। किरण प्रकाशिकी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी। ये जो है चैप्टर्स नंबर आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 मिलेंगे और जिसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स जो है आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है। 10th क्लास में इस सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ना था। इसमें आपको स्नेल के नियम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन, अपवर्तन, इस तरह के कंसेप्ट को आपने सीखा है। ये अलग बात है कि कुछ ज़्यादा वो क्या बोलते हैं दिन हो गए होंगे, तो रिवीजन उसको कर लीजिए। और हम अभी स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। मतलब किसी भी गोलीय पृष्ठ पर अगर अपवर्तन होता है तो वो किस तरह के फैक्टर्स को कंसीडर में लाया जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशंस होते हैं। अगर उसको हम बांट देते हैं किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी मीडियम में बांट देते हैं, जैसे ये हो गया कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ हो गया, एक तरफ कोई मीडियम रख देते हैं, एक तरफ अगर हवा है। जस्ट इसी के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे और इंटरेस्टिंग बहुत टॉपिक है ये, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। ये जो है उत्तल गोलीय पृष्ठ है और एक साइड जो है एयर है। क्या है? एयर है। आपको तो पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक होते हैं वो 1 होते हैं। इसको रफ कर देते हैं। एंड एक तरफ जो है कुछ मीडियम रखा हुआ है। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, उसको अगर ये एयर है, ये विरल माध्यम है, ये जो है सघन माध्यम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लेते हैं, अगर एयर नहीं है, विरल है, तो इसका N1 मान लेते हैं, इसका N2 मान लेते हैं। ठीक है। स्नेल का नियम आपको याद होगा क्या, कि अगर किसी सरफेस पर इधर अगर μ1 और इधर अगर μ2, इन दोनों मीडियम्स के बीच का जो बाउंड्री सरफेस है, ये जो हो गया नॉर्मल है, अगर तो बाउंड्री सरफेस पे इंसिडेंट रे एंड आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है। और अपवर्तित किरण एंड अभिलंब के बीच का ये थोड़ा सा डेविएट करेगा। अगर ये विरल है, ये सघन है, तो किधर आएगा? कुछ इधर आएगा। ये होता है I, ये होता है R। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है? स्नेल का नियम ये बोलता है कि μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। ठीक है, ये स्नेल का नियम बोलता है। कुछ कुछ वैसे चीज़ें हैं जिसको हम रिवीजन में नहीं ला रहे हैं, लेकिन उसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे क्योंकि उसका यूजेस मिलेगा। ये अगर स्नेल का नियम है तो इसका भी जस्ट यूज करने वाले हैं हम। क्या कि अगर इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण का मान R है, तो स्नेल का नियम ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक फर्स्ट मीडियम का और उसके अकॉर्डिंग जो कोण है उसका साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक इनटू दूसरे मीडियम का साइन R। ठीक है, तो ये जो होता है स्नेल का नियम होता है। अभी जो है हम देखेंगे क्या कि ये जो है उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। एक तरफ अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक साइड में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा O है, यहाँ पर O है। इस ऑब्जेक्ट से M पॉइंट पर अगर जो रे है वो आपतित होती है, किस पॉइंट पर? तो M पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद इस उत्तल गोलीय पृष्ठ से होकर वो कुछ इमेज बनाती है जी, यहाँ पर I। कहाँ बनाती है? इमेज I। ये जो हुआ प्रतिबिंब हुआ।
इमेज, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये होता है पोल, ठीक है, पोल जिसको ध्रुव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जहां पर वस्तु रखी गई है, इमेज जहां पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। एम और एन हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जैसे ये कर्व्ड सरफेस है एम और पी, लेकिन पी एन क्या है? ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन नियर अबाउट अभी हम परिकल्पनाएं मानेंगे कि जो एन है वो बहुत क्लोज है किसके? तो पी पॉइंट के बहुत क्लोज है। क्यों? क्योंकि आपने 10th क्लास में जब पढ़ा था, जैसे मान लेते हैं कि दर्पण वगैरह, मिरर जिसको बोलते हैं, वहां पर सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो इस पोल से मापी जाती है। जैसे पोल से किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो u इस तरह से शो होता है, -u, वो तो चिन्ह की साइंस कन्वेंशन होते हैं, चिन्ह परिपाटी जिसको बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से, उसको u से डिनोट किया जाता है, एंड जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको b से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर m पर तो ये जो रे है ये आपतित होती है, लेकिन इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें, ये यहाँ पर C पॉइंट है। C जो है P एंड C का जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। परपेंडिकुलर लाइंस और आपतित किरण के बीच का जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो I होता है। क्या होता है? I। एंड अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो R होता है, ठीक है। ये सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो अल्फा है, ये जो एंगल है वो बीटा है, ये एंगल जो है वो है गामा है, ठीक है। एजम्पशंस क्या है मेरे? इसमें क्या दिखाया गया है कि किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ जो दो माध्यमों को पृथक पृथक करता है। कौन सा गोलीय पृष्ठ है? ये जो गोलीय पृष्ठ है वो ये विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है एंड सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है, इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। और कोई वस्तु O पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है, ठीक है। O पर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रतिबिंब जो है, कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या कि एंगल I और एंगल I तथा एंगल R क्रमशः कौन कौन से कोण है? तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण है, ठीक है। एंगल I तथा एंगल R, जो एंगल I जो है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल I है, एंड जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो एंगल I को आपतन कोण है और एंगल R जो है अपवर्तन कोण है, ठीक है। परिकल्पना हम क्या करेंगे कि परिकल्पना
जिसको एजम्पशंस बोलते हैं। कि अगर साइन थीटा टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन इन इक्वल होने का कंडीशन एक है क्या, कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है। फर्स्ट एजम्पशंस क्या है, फर्स्ट एजम्पशंस जो है, फर्स्ट एजम्पशंस है कि यदि थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा ये अप्रोक्स होता है साइन थीटा के, एंड ये अप्रोक्स होगा थीटा के। मतलब अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा क्या है, बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा और टेन थीटा वो सब किसके इक्वल होंगे, तो थीटा के इक्वल होंगे। ठीक है। सेकेंड एजम्पशंस क्या है, जो एन पॉइंट है, बिंदु एन है, वो किसके करीब है, तो पॉइंट पी के। मतलब बिंदु एन बहुत करीब है बिंदु पी के। किसके बिंदु, बिंदु एन जो है बहुत करीब है किसके, बिंदु पी के। मतलब यह है कि अगर कि कहीं से एन का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ओ से एन का डिस्टेंस जो होगा वो नियर अबाउट ओ से पी के डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि जो पी एन डिस्टेंस है वो लगभग निग्लेक्जिबल है, उसको कंसिडरेशन में नहीं लाना है। ये पी एन जो डिस्टेंस है वो उसको निग्लेक्जिबल मान लेना है। ठीक है। अब यहां से आपका क्रियाक्रम स्टार्ट होता है किसका, तो स्नेल के नियम से। ठीक है, नोट करते जाइएगा। स्नेल के नियम से क्या, स्नेल के नियम से आपको बताए थे कि I1 मतलब μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, अभी इससे थोड़ी देर पहले अभी इसका डिस्कशन किए थे कि स्नेल का नियम क्या होता है, और स्नेल के नियम से ही इसको ब्रेक करना है। ठीक है, ये वही अपना पुराना घिसा पिटा कंसेप्ट है, क्योंकि स्नेल के नियम को आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। अलग की बात है कि कुछ अलग एक्सप्रेशन आने वाला है, लेकिन वही पुराना कंसेप्ट है, कुछ अलग तो है नहीं। देखिए μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो n1 है। क्या है, n1। साइन आई तो जो आपतन कोण कितना है, तो साइन आई सेम टू सेम वही रहेगा, इक्वल टू μ2 के जगह पर क्या है, दूसरा मीडियम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है, और साइन आर है। ठीक है, इसको अगर ये बताइए कि अगर I और R बहुत छोटे एंगल हैं, मतलब यदि एंगल I एंड और एंगल R बहुत ही छोटा कोण हो, तो साइन थीटा को, साइन आई को आई लिख सकते हैं, एंड साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें पुट कर दीजिए, साइन आई के जगह पर आई और साइन आर के जगह पर आर। साइन आई के जगह पर आई पुट करेंगे तो क्या होगा, n1 आई इक्वल टू n2 आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, n1 आई इक्वल टू n2 आर। ठीक है, I और R के टर्म में मेरा आ गया ये इक्वेशंस। इसमें I और R के टर्म में, I और R के टर्म में हमें इन सब एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। इन सब एंगल के टर्म में I और R को लिखना पड़ेगा। इसके बाद से हम टेन थीटा का फॉर्मेशन करेंगे और
आगे का एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू, देखिए त्रिभुज जो है, ट्रायंगल त्रिभुज जो है वो एम ओ और सी में, त्रिभुज एम ओ सी में किसी त्रिभुज में, जैसे ओ एम सी बना लीजिए, यहां पर क्या है, ओ एम सी, ये वाला एंगल कितना है, तो आई है। आपको पता होगा कि दो अंतःकोणों का योग जो होता है एक बहिष्कोण योग के बराबर होता है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, ये कितना है, गामा। तो अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, तो आई के इक्वल होगा। ये जो होगा अल्फा, अल्फा प्लस गामा जो होगा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू आई के इक्वल होगा, ठीक है। सेम उसी तरह आपको एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन सा, देखिए आर निकालना है हमको, तो आर इक्वल टू जो होगा वो एक त्रिभुज और लेना पड़ेगा, एम, ये हो गया एम आई सी, ये हो गया बीटा, ये हो गया, ये वाला क्या है, गामा, ये कितना हो गया, आर। तो सेम उसी तरह से गामा इक्वल टू जो होगा, जैसे ये गामा इक्वल टू जो होगा वो अल्फा, सॉरी ये क्या है, आर है, एंगल आर है। तो आर प्लस बीटा जो होगा वो आर प्लस बीटा का इक्वल होगा। एंड यहां से हम किसका वैल्यू निकाल लें, तो आर का वैल्यू निकाल लें, आर इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस बीटा। आई एंड आर का वैल्यू आ गया, इस आई और आर के वैल्यू को इक्वेशंस 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस गामा, एंड आर का वैल्यू कितना है, जो है गामा माइनस बीटा, इसको इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। क्या, आई तथा आर के मान को इक्वेशन 1 में रखने पर आई तथा आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए, क्या आता है, समीकरण 1 में रखेंगे तो n1 आई की जगह पर क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू n2 आर के जगह पर क्या है, गामा माइनस बीटा। इसको ब्रेक करिए, ब्रेक करने पर क्या होगा, n1 अल्फा प्लस n1 गामा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा, ठीक है। कुछ कॉमन्स करने होंगे, क्या, अल्फा इधर है, बीटा को इधर सेंड कर दीजिए, बीटा को इधर सेंड करेंगे तो क्या होगा, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा, ठीक है। यहाँ पर गामा को कॉमन कर लीजिए, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, सॉरी बी, हाँ बीटा, इसके बाद गामा कॉमन कर लीजिए, क्या होगा, n2 माइनस n1, ठीक है। अब ये तो पता है आपको कि अगर थीटा रहता था, जैसे थीटा है उसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन थीटा को स्मॉल रहना पड़ेगा, क्या रहना पड़ेगा, स्मॉल रहना पड़ेगा। थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं एंड साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एजम्पशंस है, पहले परिकल्पना इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्फा है, अगर अल्फा को स्मॉल मानेंगे तो टेन अल्फा लिख सकते हैं, तो n1 टेन अल्फा प्लस n2 टेन बीटा इक्वल टू, इसको लिख लीजिएगा साइड में, क्या, थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कब, जब स्मॉल होगा थीटा। तो ये होगा क्या, टेन गामा n2 माइनस n1, ठीक है। टेन अल्फा क्या होगा, देखिए टेन अल्फा कौन से ट्रायंगल में,
तो टेन अल्फा देखिए किस ट्रेंगल में, तो ये जो होगा ट्रेंगल MOP में, MON में, MON में, एंड टेन बीटा किस में, MIN में, MIN में, ठीक है। टेन गामा किस में, तो MNC में, ट्रेंगल MNC में, ठीक है। इस ट्रेंगल में MON कौन सा, MON, इसको रफ कर लेते हैं और इस ट्रेंगल को बनाते हैं कौन सा, MON ट्रेंगल, MON। सेपरेटली रूप से ट्रेंगल को बनाएंगे तो देखिए क्या दिखता है, ये इजली रूप से टेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये हो गया, ये ON है, ये M है, ठीक है। तो ये अगर अल्फा है तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो लंब अपॉन में आधार होता है। लंब कितना है, MN अपॉन में आधार कितना है, O एंड N, ठीक है। सेम टू सेम सभी ट्रेंगल को आप फॉर्मेशन में कर लेते हैं। इस टेन बीटा के लिए ये ट्रेंगल बनाएं, टेन गामा के लिए ये ट्रेंगल बनाएं, उसी तरह से लंब बटा आधार करें, सबका टेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया N1, ये हो गया MN अपॉन में ON प्लस N2 टेन बीटा, टेन बीटा क्या होगा, MN अपॉन में NI, MN अपॉन में NI इक्वल टू टेन गामा क्या होगा, टेन गामा जो होगा MN अपॉन में NC, MN अपॉन में NC N2 माइनस N1, ठीक है। इसको सेपरेटली रूप से देख कर सकते हैं कि टेन गामा क्या होगा, टेन बीटा क्या होगा, उसी तरह सेम टू सेम वही आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए MN सब ऊपर कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ON, O एंड N, हम आपको बताया कि N को नियर अबाउट किसके पास मानना है, तो N को किसके पास मानना है, P के पास मानना है। तो ON के जगह पर OP लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तो पास मान रखा है कि यहाँ एकदम पास बिल्कुल है। तो N1 अपॉन में ON के जगह पर OP लिख सकते हैं, OP प्लस N2 अपॉन में NI, N इंटू I, NI के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P इंटू I, PI इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में NC की जगह पर PC लिख सकते हैं, ठीक है। OP क्या है, देखिए OP जो है, OP क्या है, O और P। OP आपको तो पता है कि ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, क्या लगता है, किससे डिनोट किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होते हैं वो कुछ भी के टर्म में डिनोट किए जाते हैं। किस टर्म में डिनोट किए जाते हैं, भी के टर्म में डिनोट किए जाते हैं। ये अलग की बातें हैं कि कोई इसको पॉजिटिव लेता है, कोई इसको निगेटिव लेता है, लेकिन डिनोटेशन तो भी के टर्म में ही होता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसी डिनोट किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो होता है वो U से डिनोट किया जाता है। किस डिनोट किया जाता है, U से डिनोट किया जाता है। OP क्या है, O एंड P, ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है U से डिनोट किया जाता है। तो OP जो है वो कितना हो जाएगा, तो U होगा, लेकिन आपको पता है चिन्ह परिपाटी से कि इससे उस साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, इससे इस पोल से जो इस साइड होते हैं वो क्या होता है, माइनस में। तो OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बोले तो U है, तो N1 अपॉन में माइनस U प्लस N2 PI क्या है, P इंटू I, इमेज डिस्टेंस, इसको भी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू N2 माइनस N1। PC क्या है, PC आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या है, इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R, ठीक है। ये मेरा मस्त इक्वेशंस आ गया। ये इक्वेशंस आपको ये बताएगा कि किसी कर्व
अगर सरफेस हैं तो वक्रता त्रिज्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशंस है वो कुछ इस तरह से रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, ये आप यूं समझें कि यही जो पैटर्न है, यही आपका जो बेस पॉइंट है वो किसका है, तो स्फेरिकल सरफेस है एक प्रकार से। लेंस का ये सेंटर बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, यहीं से उसका बेसिक स्टार्ट होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे कि लेंस से किस तरह से फॉर्मेशंस होते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट कर लें और एक क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कर देते हैं कि किस तरह से। देखिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है और उस गोलीय पृष्ठ पर जो कांच पे पड़ता है उसका दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक, तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी जो है 100 सेंटीमीटर है। प्रकाश स्रोत कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपको ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, वस्तु रखी गई है, वहां से और कांच के पृष्ठ से जो दूरी है, मतलब देखिए फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वायु हो गया। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको तो पता है, जो n होता है, n1 होता है वो 1 एंड n2 जो है ये कांच है तो इधर कुछ मीडियम होंगे। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5 एंड एयर में रखा गया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मान लेते हैं कि O है, यहाँ से ये जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है R जो है वह है 20 सेंटीमीटर। निकालना है क्या आपको, तो I, ये P ऑफ I निकालना है। P ऑफ I इक्वल टू वाट, इसी को बोलते हैं भी। तो सेम टू सेम अपना वही इक्वेशन से है क्या, N2 अपॉन में भी माइनस N1 अपॉन में U, N2 माइनस N1 अपॉन में R। तो देखिए क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, सब कुछ इसी में पुट कर दीजिए। N2 के जगह पर क्या होगा, 1.5 अपॉन में भी, 1.5 अपॉन में भी, माइनस N1 के जगह पर क्या होगा, तो ये 1 अपॉन में, U के जगह पर क्या होगा, माइनस में है, माइनस पुट कर देते हैं, -100 इक्वल टू N2 के जगह पर 1.5 माइनस 1 अपॉन में 20, क्योंकि R के जगह पर क्या है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप, ये सॉल्यूशन का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ से आपको बस भी निकालने हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या, 1.5 अपॉन में भी माइनस माइनस प्लस 1/100, ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा 0.5 अपॉन में 20। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से भी का वैल्यू आएगा, यहाँ पे कर देते हैं 1.5 अपॉन में भी, ये कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 40, मतलब 1/40 माइनस 1/100। यहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं और सेम टू सेम यही जो भी होगा वो आपको पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होगा वो इस पोल से कितना डिस्टेंस बनेगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस और देखते रहिए। अगले क्लास में आपको लेंस से फॉर्मूले, लेंस का डेरिवेशंस, लेकिन उससे पहले उससे कुछ बातें होती हैं, जैसे फोकल क्या होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं, एंड फोकस क्या होता है। जैसे लेंस में, जैसे आपने मिरर में पढ़ा, उसमें फोकस बस एक होते हैं, लेकिन ये जो लेंस हैं उसमें 2 फोकस होते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही जो है लेंस का मेन सेंटर पॉइंट रहने वाला है, यहीं से आपका लेंस का डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।